मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी टीचर्स को, मेरे सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर्स, उनके आशीर्वाद से ही आज मैं क्या सभी का मेरे पे विश्वास था कि तुम आगे चल के कुछ अच्छा करोगे। मन से अगर आपको पढ़ना है तो आप 1 घंटे में भी 8 घंटे का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जांजगीर के विवेकानंद स्कूल के छात्र लोकेश राठौर ने 10वीं की मेरिट में 9वां स्थान हासिल किया है और इसके बाद परिवार के लोगों की जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं है। और देखिए, परिवार के सदस्य हैं, लोकेश राठौर की जो माँ हैं वो शिक्षिका हैं, उनके जो मामा हैं वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो एक मामा के साथ रह कर के इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। हम बात करेंगे लोकेश राठौर से। एक बड़ी उपलब्धि हासिल होने के बाद अब किस तरह से मन में उत्साह है, आगे की किस तरह की तैयारी और पूरी पढ़ाई में किस तरह की प्लानिंग है? उत्साह तो सर बहुत है, क्योंकि ये एक मामूली चीज़ है नहीं, मेरिट बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो अंदर से बहुत खुशी है कि मैं मेरी तैयारी द्वारा मैं मेरिट में भी आ गया। और आगे की सर मैं मैथ्स लेने की मेरा आइडिया है और आगे चल के IIT JEE का मैं अगर ट्राई कर सकता हूँ तो उस पर अपेयर करूँगा। शिक्षकों की किस तरह की भूमिका रही स्कूल में, क्योंकि उनका एक बड़ा योगदान रहता है स्कूल में माहौल देने के लिए। घर का भी एक माहौल बहुत बड़ा मायने रखता है, तो उस किस तरह से दोनों जगह से माहौल मिला? शिक्षक हो तो सर सभी जितने भी मेरे टीचर्स थे सभी बहुत सपोर्टिव थे, सभी का अपना बहुत नॉलेज था। वो अपार्ट फ्रॉम बुक के अलावा बहुत सारे अपने इंटीरियर्स बातें कि कौन से बोर्ड में हेल्पफुल हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके बहुत गाइडेंस मिला है, जिसके वजह से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी टीचर्स को, मेरे सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर्स, उनके आशीर्वाद से ही आज मैं आपकी माँ जो है वो शिक्षिका हैं, आपके मामा प्रोफेसर हैं, तो स्वाभाविक तौर पे घर में ही एक पूरा शिक्षा का माहौल बना। किस तरह से इनके योगदान को देखते हैं, किस तरह से इन लोगों ने प्रमोट किया है? सर योगदान तो बहुत है, क्योंकि दूसरे सपोर्ट को हटा के एक इमोशनल सपोर्ट रहता है, वो सब तरफ से बहुत था। मामा हो जाए, मम्मी हो जाए, नाना हो जाए, सभी जो फैमिली मेम्बर्स थे सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सभी का मेरे पे विश्वास था कि तुम आगे चल के कुछ अच्छा करोगे, और यही विश्वास पे मैं खड़ा उतरा और आगे निकल। अभी आपको ये उपलब्धि हासिल हुई, स्वाभाविक तौर पे है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़रों में है, आप उनके लिए आइकॉन हैं और वो जानना भी चाहते हैं कि आप किस तरह से आपकी प्लानिंग हुई और आगे जो है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मिसाल के तौर पे उभरे हैं। सर आगे वाले आने के स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि अपने टीचर्स के बारे जो वो बोलते हैं उनके बात पर आप चलें, और फैमिली को मैं बोलना चाहूँगा कि उनको प्रेशर मत लें, क्योंकि प्रेशर से व्यक्ति का जो मेन रहता है वो 100% दे नहीं पाता। इसलिए मैं फैमिली से ही बोलना चाहूँगा कि प्रेशर ना दें, और स्टूडेंट को बोलूँगा कि अपना 100% दें, वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अभी देखने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया के संपर्क में आने के बाद वो उनकी पढ़ाई से दूरी हो जाती है और वो काफ़ी उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। आपकी किस तरह की दिनचर्या रही और दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सर दूसरे स्टूडेंट्स को तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया हाँ वो डिस्ट्रैक्शन है, पर एक लिमिट में अगर उसको देखा जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी ओवर द लिमिट ना हो, पढ़ाई पे मेन फोकस रहना चाहिए। आप किस तरह से इस्तेमाल करते थे सोशल मीडिया? मैं सर थोड़ा बहुत ब्रेक लेता था, थोड़ा बहुत पढ़ के एक मेरे माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए दिन भर लगातार पढ़ाई नहीं हो सकता, इसलिए ब्रेक्स पे मैं सोशल मीडिया से थोड़ा यूज़ करता था। हाँ, कई बार देखने में आता है जब हम अलग अलग स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कोई 10 घंटा पढ़ते हैं, कोई 12 घंटा। आपकी किस तरह की दिनचर्या रही? घंटे मायने रखते थे कि आपकी कुछ अलग प्लानिंग थी? सर जैसे सब तो बोलते हैं कि 10 घंटा पढ़ता हूँ, 8 घंटा पढ़ता हूँ, बट मेन ये रहता है वो 10 मन से पढ़ना रहता है। मन से अगर आपको पढ़ना रहे तो आप 1 घंटे में भी 8 घंटे का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो वही बोलना चाहूँगा, आपकी जितनी क्षमता है आप उतनी पढ़िए, आप गोल लेके चलिए कि इस दिन तक मेरे को इतना कंप्लीट करना है, तो मैं कंप्लीट करके रहूँगा, चाहे मैं 1 घंटा पढूँ, चाहे 8 घंटा पढूँ। देखिए, हमारे साथ लोकेश राठौर के मामा हैं जिनकी बड़ी भूमिका है लोकेश की इस पूरी उपलब्धि में। मन बहुत खुश होगा क्योंकि आपके भांजे ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर दी है पूरे शहर के लिए, जो है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो अभी आइकॉन बन गए हैं। क्या हाँ, अभी तो काफ़ी है, बहुत खुशी। जैसे रिजल्ट जैसे सुने हम लोग खुशी का
अब उसको बयां करना मुश्किल है। साथ ही साथ मैं स्पेशल मतलब आभार व्यक्त करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा पांडे सर का, संजीव जैसे कि, और उनका विचारधारा, मैं पहले से उनके फैमिली से भी परिचित हूँ और उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित भी हूँ। और जब एडमिशन कराने गया तो सर को उसी दिन से मेरे को बिल्कुल मतलब मैं अपने बच्चे को सेफ हाथ में दे रहा हूँ ऐसा टाइप लगा। और बिल्कुल मैं एक बार और पुनः धन्यवाद देता हूँ पांडे सर जी को, विवेकानंद पूरा परिवार को, इनके जितने टीचर को, बहुत अच्छे ढंग से हमारे बच्चे को इस स्थिति में पहुँचाने में उनका पूरा योगदान रहा है। साथ ही साथ हमारे पूरा मतलब जो परिवार है और इस खुशी के लिए बहुत आनंदित है। अभी 10वीं में ये मेरिट में स्थान बनाया है, आगे किस तरह से मन में है, जेईई में जाना चाह रहे हैं? तो आपने जैसे कहा कि हमारा शुरू से ब्रिलियंट रहा है लोकेश, तो मन में कुछ आप लोगों ने भी अलग से सोचा है? हाँ, जैसे बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड रहेगा हम उसी के जैसे उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। और निश्चित रूप से अभी तक की स्थिति में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है। आगे भी भगवान शिक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे बहुत ऊंचाई पे पहुँचे हमारे बच्चे, यही कामना करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए लोकेश राठौर की माँ भी हैं जो शिक्षिका हैं। बेटे की इस उपलब्धि पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक सपना रहता है हर माँ बाप का कि बेटा उपलब्धि हासिल करे और इसी सपने के साथ वो मतलब उनका एक जीवन चलता है। आज ये उपलब्धि हासिल हुई है लोकेश को, इस पूरी उपलब्धि पर किस तरह से आप कहेंगे? मन भावुक भी होगा। मेरा मन बहुत भावुक हो रहा है, मैं बता नहीं सक रही सर, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। तो जो उसके मामा और मामी का सपोर्ट है उससे मैं मतलब बहुत खुशी हो रही हूँ। उन्हीं के सपोर्ट से आगे बढ़ा है लोकेश। मैं क्या पढ़ाऊँगी उसको, कुछ मेरे तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है। जितना भी सपोर्ट मिला है मामा मामी की तरफ से मिला है। घर में किस तरह से माहौल मिलता था? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि सिंगल मदर है, तो एक आपको शिक्षिका भी हैं, तो एक जॉब भी है, तो किस तरह से माहौल फिर मिलता है? जी जी, मैं ड्यूटी में चली जाती हूँ सर। कुछ भी खाने को लोकेश का अच्छा मन रहता है, लोकेश को ये डिशेस पसंद है तो उसके मामी मामा लोग खिलाते थे पिलाते थे। कुछ भी तबीयत ख़राब होता था, मेरा तबीयत ख़राब होता था समय में, तो वही लोग देखते थे सर। हाँ। एक बड़ा पल है, तो अब कहीं न कहीं मन में और भी खुशी होगी, आगे बेटा कुछ और बड़ा करे, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सपना है, एक छोटा सपना पूरा हुआ है, बड़े मन में बड़े सपने भी होंगे। बड़ा होके वो मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करे। एक ही बेटा है सर, वही सब चीज़ है। उसी को देख कर जी रही हूँ समझिए, और आगे ऊंचाई में बढ़े ऐसा आशीर्वाद है सर। गॉड ब्लेस यू। देखिए, मन में खुशी है परिवार के लोगों की और काफ़ी उनके लिए खुशी का भी पल है, उत्साह मन में है, भावुक करने वाला भी पल है। और हमारे साथ विवेकानंद स्कूल के जो संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे। एक स्कूल का जो माहौल रहता है, कहीं न कहीं उसकी एक बड़ी भूमिका होती है और मेरिट में लोकेश ने तो स्थान बनाया ही, आपके विद्यालय में एक और छात्र ने मेरिट में जगह बनाई है, क्या कहें? निश्चित रूप से दोनों छात्र जो 7वां 9वां पोजीशन पाए हैं, ये आपस में इतने स्वस्थ प्रतिस्पर्धी थे कि दोस्त भी बहुत अच्छे थे और इनका पोजीशन बना अलग बात है। और ये लोकेश खुद जानता है कि और भी 2-3 बच्चे थे इस पोजीशन के लायक थे। और विद्यालय में प्रतिवर्ष जो है 100 से ऊपर फर्स्ट क्लास 10वीं बारी में आते हैं और निश्चित रूप से शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है। राठौर जी की इसमें बहुत ही भूमिका है कि जिस प्रवेश के लिए लाए थे तब उन्होंने कहा था कि अब एज ए मैंने पेरेंट्स हम लोग हैं और हमने भी खरा उतरने की कोशिश की है। और लोकेश की मेहनत ही है, निश्चित रूप से बच्चों का ही होता है, क्योंकि गाइडलाइन जो है स्कूल से सभी बच्चों को एक जैसा मिलता है। कोई मेरिट में आता है किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है। विद्यालय परिवार तो गदगद हो गई, कहीं न कहीं एक दूसरे स्टूडेंट्स के, आपके विद्यालय के अलावा दूसरे विद्यालय के भी जो बच्चों के लिए एक कहीं न कहीं उनके लिए इंस्पिरेशन का भी काम करता है, प्रेरणा का। जी हाँ, बिल्कुल। कल ही मैंने 10वीं बारहवीं के व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डाला था कि परीक्षा परिणाम कल आने वाला है और प्रत्येक बच्चे को ऐसा लगता है कि परीक्षा परिणाम मेरे मुताबिक नहीं आया। इसको भी लग रहा होगा कि मैं शायद फर्स्ट आता, मैंने मेरिट पोजीशन, किसी बच्चे को कोई रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो हमने कहा कि माता पिता की अंतिम उम्मीद तुम सामने में रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। ये रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है जिसके बच्चे के परिणाम नहीं आएंगे। तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को हर मामले में मोटिवेट करें कि किसी प्रकार का कोई भी गलत कदम न उठाएं। इसकी खुशी में तो बस अब सामने में भांगड़ा नहीं कर सकता।
देखिए सभी के मन में खुशी है और निश्चित तौर पे एक बड़े सपने के साथ लोकेश राठौर अब आगे बढ़ेगा और एक 10वीं की मेरिट में स्थान बना करके परिवार का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया है। आगे अब एक बड़े सपने की ओर आगे बढ़ना है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।